बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश में दल बदल हो रहा है। दल बदल की एक दौड़ सी लगी हुई है और इस दल बदल में बीजेपी बड़ी मुश्किल में है। अमूमन पिछले 10 सालों में तो हमें यही देखने को मिला कि तमाम विपक्ष के नेताओं की पार्टी से एक-एक करके, दो-दो करके नेता बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत सी पार्टियां ही टूट गई कि बीजेपी का समर्थन करना है। परिवार से जुड़ने वाली पार्टियों में परिवार में दरारें पड़ गई बीजेपी से जुड़ने के लिए। यानी बीजेपी की तरफ जाने की भगदड़ सी मच गई है और बीजेपी इसे ऑपरेशन लोटस का नाम देती रही है। ऑपरेशन लोटस बड़ा कामयाब रहा है पिछले 10 सालों में। लेकिन इस बार हुआ क्या? इस बार बीजेपी इसी ऑपरेशन लोटस के फेर में फंस गई है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है और बड़ी चुनौती खुद खड़ी कर दी बीजेपी ने अपने लिए ऑपरेशन लोटस हिमाचल में करके। एक तरफ तो ऑपरेशन लोटस हिमाचल में कामयाब हुआ नहीं, ढेर हो गया, कांग्रेस अपनी सरकार बचा लेकर, और वहीं जो कार्रवाई की स्पीकर ने कांग्रेस के बागियों के खिलाफ, उस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, लिहाजा बगावत काम नहीं आई, बीजेपी की सरकार भी नहीं बनी और बगावत के नाते अयोग्य भी घोषित हो गए। अब छह विधायक जो अयोग्य हो गए, कांग्रेस के सिंबल पर चुनकर आए थे और अयोग्य हो गए थे, उनको उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ जाना तो था एक तरफ, क्योंकि हिमाचल जैसे राज्य में जहां पर दो ही पार्टियां हैं, जी हां, सिर्फ दो पार्टियों की सियासत वहां चलती है, कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई तीसरी पार्टी वहां नजर नहीं आती। क्षेत्रीय दल के नाम पर आम आदमी पार्टी का थोड़ा उभार तो हुआ था, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं है कि चुनाव जिता पाए। लिहाजा ये तमाम छह के छह बागी बीजेपी में शिफ्ट हो गए, बीजेपी के सदस्य हो गए, मेंबरशिप ले ली। इनका बीजेपी में जाना साफ बताता है कि बगावत किसने करवाई थी। इन विधायकों का बीजेपी के साथ खड़े होना यह बताता है कि क्रॉस वोटिंग के लिए किसने उकसाया था, क्रॉस वोटिंग किसके कहने पर हुई थी। और ये छह के छह विधायक अगर बीजेपी में जाकर खड़े हो गए हैं तो साफ है कि हिमाचल की सरकार को गिराने की कोशिश बीजेपी की थी, ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश बीजेपी की थी। अब मुश्किल क्या है बीजेपी के लिए? बीजेपी के नेता इन छह के छह बागी कांग्रेस के विधायकों के साथ फोटो तो खिंचवा रहे हैं, लेकिन मुश्किल यह है कि जिन 6 सीटों से इन्हें टिकट दिया गया है, इनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ है, उन 6 सीटों पर बीजेपी के नेता क्या करेंगे? वो बीजेपी के नेता जो इन 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे, वो बीजेपी का संगठन जो इन 6 सीटों पर बीजेपी के लिए लड़ रहा था, बीजेपी के लिए दरी बिछा रहा था, बीजेपी के लिए कुर्सियां उठा रहा था, बीजेपी के नेताओं की रैलियां इकट्ठी कर रहा था, लोगों को बुला रहा था, कह रहा था कि बीजेपी के फला नेता की रैली है, आप आ जाइए, वो लोग क्या करेंगे? अब बीजेपी में आधे से ज्यादा तो कांग्रेस के नेता हैं, वो लोग हैं जो कांग्रेस ही रहे बरसों तक और अब बीजेपी में आ गए तो उन्हें सीट भी मिल रही है, टिकट भी मिल रहा है, चुनाव भी जीत रहे हैं, राज्यसभा भी उन्हीं के नाम जा रही है, एमएलसी भी बन रहे हैं और विधायक भी बन जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से उठकर ऊपर तक आए हैं, उनका क्या हुआ? अब वो नाराज है और उसका रिएक्शन होने लगा है। बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री ने अब इस्तीफा दे दिया और हिमाचल में अब भगदड़ मच गई है। कहा यह जा रहा है कि हर 6 सीट पर बगावत होगा, इन 6 सीटों पर अब बीजेपी मुश्किल में आ जाएगी। बीजेपी के वो नेता जो इन सीटों पर मजबूत हैं, जिनका कैडर मजबूत है, जिनकी पहचान है और जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ भी चुके हैं या लड़ना चाहते हैं, वो लोग अब कांग्रेस का रुख करेंगे, क्योंकि पहले ही मैंने बताया हिमाचल में सिर्फ 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस है और बीजेपी। ऐसे में कांग्रेस के बागी बीजेपी में चले गए तो जो बीजेपी वाले हैं वो कहां जाएंगे? वो कांग्रेस में आएंगे। अब कांग्रेस में जब वो आएंगे तो जो विधानसभा की सीटों पर समीकरण है, बनेंगे बिगड़ेंगे, वो एक तरफ है, ये फैक्टर तो लोकसभा में भी लागू हो जाएगा और इस फैक्टर की वजह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी फजीयत होने वाली, बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। 6 सीटों पर बगावत करने वाले कांग्रेसी नेताओं को टिकट दे दिया और अपने नेताओं को पूछा नहीं, अपने नेताओं की पूछ नहीं की, सिर्फ और सिर्फ एक सरकार गिराने के लिए जो वो गिरा भी नहीं पाए, उनको इतनी अहमियत दे दी गई कि उनसे बगावत करवाई, उनको पैसा भी दिया, उनको पार्टी में शामिल किया और फिर उन्हें टिकट भी दे दिया। इतनी मेहरबानी उन लोगों पर जो बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ है ही नहीं, और अपने लोगों पर इतना जुल्म कि उनको टिकट के लिए पूछा भी नहीं जा रहा है। बीजेपी की यही मुश्किल है। अब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हर बार की तरह नाकाम हो रहा है।
राजस्थान में नाकाम हुआ, हाँ, मध्य प्रदेश में थोड़ा फायदा हो गया, कुछ राज्यों में और फायदा हुआ नॉर्थ ईस्ट के, लेकिन अब जिस तरह से हिमाचल में खेल हुआ और डीके शिव कुमार पहुंचे थे हिमाचल में, ऑपरेशन लोटस तो धराशायी हो गया। ये जरूर हुआ कि कांग्रेस के भीतर जो बागी हैं वो खुलकर सामने आ गए, वो खुलकर पता चल गया कि कौन बगावत करने वाला है, कौन कांग्रेस को धोखा देने वाला है, और लोकसभा चुनाव में इनसे सचेत रहकर कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। लेकिन नुकसान तो बीजेपी अपना कर बैठी है, अपने ही लोगों को नाराज कर बैठी है, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को, अपने पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को और उन पूर्व उम्मीदवारों को जो इन 6 सीटों पर चुनाव लड़े थे, उन सबको नाराज कर बैठी है। अब इस नाराजगी का असर क्या सिर्फ उपचुनाव हिमाचल में जो इन 6 सीटों पे है उस पर होगा? कहा जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव पर हर सीट पर इसका असर होगा। बगावत करने वाले चुनाव हारेंगे या जीतेंगे ये तो जनता बताएगी, लेकिन बीजेपी के भीतर बहुत बड़ी खलबली है, उस खलबली से बेचैनी दिल्ली तक नजर आ रही है।